हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए, और ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू, जो मैं आज आपको बता के रहूँगी। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जो बहुत बहुत अच्छे हैं, जो समय निकाल के मुझे सुपर थैंक्स और सुपर चैट्स भेजते हैं, कुछ लोग डोनेशंस करते हैं। थैंक यू सो सो मच। ठीक है, तो चलिए मौर्य सावरिया जी, मुरारी सावरिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई ईश्वर का मैसेज है तो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से इसमें से लेते हैं, देखते हैं कि ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, मुरारी सांवरिया जी, आपके लिए ईश्वर का कोई मैसेज है तो पॉसिबिलिटीज़। ओके, देखिए आपके जीवन में ना बड़ी सारी संभावनाएं आ रही हैं। आप ढूंढना बंद मत कीजिए। आपके जीवन में ना चीज़ों की कोई कमी नहीं है। बहुत कुछ है आपके लाइफ में। आप शायद हताश निराश होकर के बैठे होंगे, लेकिन संभावनाएं तो आपके जीवन में बहुत है। बहुत सी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो रास्ते में हैं, आपके आ रही हैं। हो सकता है आप ही थोड़े से लो एनर्जी हो चुके हैं या लो वाइब्रेशंस हो गई हैं, तो थोड़ा सा सेजिंग कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, अपनी दही से नहाइए, थोड़ा सा प्यूरिफाई कीजिए खुद की एनर्जी को, सो दैट आप अपने लाइफ में ना बहुत आगे तक निकलें और कुछ अच्छा करें। क्योंकि आपके जीवन में उपलब्धियों की कमी नहीं है, आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, अब JTMCOEDF9CC, थैंक यू सो सो मच। आपने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत 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 थैंक यू सो 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 मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं बताती हूँ। कंप्लीशन। तो आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो कि अधूरी थी, कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में होनी थी, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में था जो शायद पूरा नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, तो वो चीज़ें अब अधूरापन आपके जीवन का ख़त्म होगा और पूर्णता आएगी। आपके जीवन में अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो प्रॉब्लम्स भी अब ख़त्म होने वाली हैं और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। अब राजेश कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो अबंडेंस। ओहो, ये क्या था। ओके, अबंडेंस आपके लिए। देखिए अबंडेंस आ रही है। आप ना अपने थॉट्स को खुद को कंट्रोल मत करने दीजिए। ये दो मैसेज खुद से आ गए हैं। आपको सब कुछ ईश्वर को सरेंडर करना है, सोचना ही नहीं है कुछ भी आपने। आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने वाला है। धन धनाधन धन धन आने वाला है, एकदम से आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। तो आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो मैं एक कुछ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों के बीच में। मुझे थोड़ा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए प्लीज़। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को फ्री की रेमेडीज़ भी देना स्टार्ट करूँगी। ब्लैक मैजिक रिमूवल, अबंडेंस, अट्रैक्शन, प्रॉस्पेरिटी के लिए सब कुछ करूँगी। ठीक है, चलो। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ज़बरदस्ती मत थोपिएगा अपने ऊपर, जिसके साथ जो है वही लेना। तो ये तो महाराज पहले आके पधार गए हैं, मैं लेना नहीं चाहती हूँ, हमेशा यही आ जाते हैं। अब कोई तो कर रहा है, देखो यहाँ पे छुप के कर रहा है कोई। ठीक है, और जो भी कर रहा है ना वो जस्टिस आ गया है। लेकिन ना ये देखो आपके साथ ना न्याय हो रहा है। ईश्वर जो है आ गए हैं बीच में, और आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है लंबे समय से, तो ये लोग कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें जो है ना अब मतलब उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। लेकिन अब उनकी क्योंकि पोल पट्टी खुलने वाली है, तो वो सोच रहे हैं कि जो अब चीज़ें जो बदल रही हैं ये उनको चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी कि उनके पत्ते खुल रहे हैं, ईश्वर का प्रकोप पड़ रहा है, तो वो फिर से कुछ ना कुछ टोने टोट के कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो विधाता को रोक पाएँगे। ईश्वर जो उनके साथ मतलब आपके साथ न्याय कर रहे हैं, उनको तो उनके कर्मों का फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस को भी ना कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर देखो कैसे-कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। बताओ, विधाता को चुनौती दे रहे हैं, भला ईश्वर भी कभी रुकता है किसी के कुछ करने से? ओके। तो देखिए ये जो देवी है ना, जो ये सब कर रही हैं, ये अब इनकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, जो कि मैंने कहा अभी-अभी आपसे। देखो, मैंने आपसे कहा और चीज़ें आ गईं। ये इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, ये ना बिल्कुल उदास, हताश, निराश, परेशान और अकेली हो गई है। इसको अब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कर्मों की मार तो पड़ेगी ही। भला ईश्वर को भी कोई चुनौती दे पाया है? यहाँ पे कोई चुनौती दे रहा था आपको, तो उसकी खुद की हालत हो गई है पस्त। ठीक है? बहुत बुरी हालत हो गई है। देख लेते हैं। ओकेज़, यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। कोई जो है ना, नाइट ऑफ कप्स मैंने पहले देखा है तो मैं यही लूँगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर ना कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन असमंजस में फंसा हुआ है बहुत ज़्यादा। सोच रहा है कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? बात करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ गई है। ठीक है? कोई आपसे बात करना चाहता है और बातचीत यही लोग करना चाहते हैं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है? काला जादू करने वाले ये जो लोग आपके ऊपर इतना कुछ कर रहे थे ना, इनकी बैकफायर किया होगा आपने ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। तो अब जो है ना, काला जादू असर नहीं कर रहा है। देखो, डेविल के जस्ट नीचे ये आया है। ठीक है? ये डेविल है और ये जस्ट नीचे आ गया है, यानी कि अब ये जो इनका डेविल है ना, ये भी बेचारा परेशान हो गया। मैं कहाँ जाऊँ? बार-बार मुझे भेज देते हो, वो भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो वापस उन्हीं के घर चला जाता है, मैं यहीं पे रहूँगा। तो अब वो उन्हीं के घर में रह रहा है। कहाँ जाएगा? ठीक है? तो यहाँ पर जस्टिस जो बिल्कुल बीच में खड़ा है, देखो ये जस्टिस जो है ना, ये ऐसे है। जब मैं थोड़ा ठीक ठाक सा कैमरा ले लूँगी ना, तब मैं ढंग से आपको दिखाया भी करूँगी रीडिंग्स को अपनी। ठीक है? ये देखो, ये ऐसे हैं। तो यानी कि जहाँ पे डेविल है, साथ में ये जस्टिस भी आ रहा है। ठीक है? ये जस्टिस भी झांक रहा है साथ में। झांक क्या रहा है? वो खड़ा है तलवार लेकर के। और ये जो औरत है ना, ये औरत भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है। अब ये मदद मांगने के लिए ना आपसे बातचीत करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो भेज रहे हैं आपके घर में, वो आपके घर में नहीं जा पा रहा और इन्हीं के घर में रह रहा है। तो अब क्योंकि जब इतनी गलत चीज़ को आपने बुलाया है, घर में रहेगी तो कुछ तो करेगी। उनको भी तो खाना पानी चाहिए, उनको भी तो कुछ तो चाहिए, कुछ तो दोगे उनको, तो फिर वो कहाँ से लेंगे? वो आप ही के घर से लेंगे। ठीक है? ओके। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि आपकी है। यानी कि आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसे की मालकिन, बहुत ज़्यादा धन जो है ना, आपके ना पैसे पर बड़ी नज़र है, यानी कि आप काबिल बहुत हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग काबिल बहुत होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं उनके, वो अपने अच्छे कर्मों से बहुत कुछ बनाते हैं। और जो कुछ दूसरे लोग होते हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता है इसको बेवकूफ़ बना के कि हम पैसा जो है इनका हड़प लेंगे या फिर हम कुछ और कर लेंगे। तो ये जो ऐसी एनर्जीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पैसे के ऊपर नज़र रखी हुई है। और मैंने कहा था ना आपसे
टू ऑफ कप्स, ये जो ये आई है ना दी हाई प्रिस्टेस, इसके जस्ट नीचे ये आया है। तो ये चाहती है आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा पावरफुल हैं और आपने कुछ कर दिया है, या फिर इनको कर्मों की मार पड़ रही है। आप अपना बचाव कर रहे हैं तो कर्मों की मार पड़ रही है। अब क्या करें, जाए कहाँ, मदद किससे मांगे, तो आप ही के साथ रिश्ते मेंटेन कर लेते हैं। और मेरा ये सजेशन है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चीज़ें कोई ज़बरदस्त तरीके से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में झांक रही हैं। आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियों को देखेंगे, मिलेंगे उनसे, और आपके जीवन के बेसिकली आपका समय अच्छा चल रहा है। यहाँ पे लोगों को ना ये चीज़ ज़्यादा लिख दे। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो आपके जीवन में जो रुकी हुई चीज़ें थी ना, वो सभी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। और देखो, ऐसा भी हो सकता है, ये कोई फीमेल की एनर्जी है बेसिकली। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई फीमेल है, कोई फीमेल है जो कि खुद का, जिनका कुछ है, खुद के कोई वो अपना कुछ करती हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन है, पैसा है उनके पास, बहुत ग्राउंडी है उनका जो नेचर है, बहुत जो भी चीज़ें हैं काफ़ी। यहाँ पर ना कोई आपके पैसे को बार बार लगातार टारगेट कर रहा है, लगातार आपके पैसे को चोरी चकारी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके वो चीज़ रुकी नहीं है, यानी कि आपके पैसे को कोई चुरा नहीं पाया है। अभी जो भी चीज़ें हैं जिसने करने की कोशिश की है, उन्हीं की लाइफ में वापस चली गई हैं और पैसा उनका ख़राब हो रहा है। बट यहाँ पर जो लोग आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो अब आपसे मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या और कौन बचाएगा। तो मेरा तो सजेशन है कि दूर रहें ऐसे लोगों से, क्योंकि सर्प तो सदा ही सर्प रहता है। आज आए कल आए सर्प ही रहेगा, कभी भी डंक मार सकता है, ठीक है। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके भाग्य को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध को कोई रोक नहीं पाया है, ठीक है। ये है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाली है, जो बहुत सारे रास्ते खोल देगी आपके जीवन में। यानी कि आपके जीवन में ना बहुत सारी उपलब्धियां आने वाली हैं एक साथ। कुछ आपको मिलने वाला है, या कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट या कोई काम या कुछ ना कुछ नया आपको मिलने वाला है, और उसके थ्रू आपके जीवन में बहुत से दूसरे भी रास्ते खुलने वाले हैं। यानी कि अगर आप कहीं पर स्टक थे, या कोई चीज़ें आपके जीवन में कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, लगातार पैसे को रोक रहे थे या फिर काम को रोक रहे थे, तो वो सब अब नहीं रुकेगा, लगातार आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप अपनी खुशियों में लगातार मशगूल रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहेंगे, और दुनिया को दिखाते रहेंगे ठेंगा। ऐसे दिखाते हैं ठेंगा, ऐसे दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके जीवन में खुशी की बहार आ रही है। देखो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो लगातार शादी वाली एनर्जी भी आ रही है। क्या होता है ना, यहाँ पे बार बार एक चीज़ आ रही है कि आपकी शादी को भी लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपके रिश्तों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि हो ही ना, हो ही ना, हो ही ना। नहीं हो रही है तो अब हो जाएगी, ठीक है। अगर रिश्ता नहीं जुड़ा है तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1111 वाली एनर्जी आई है। ये कार्ड जो है नंबर 6 का है, नंबर 4 का कार्ड है। राहु, जो आपके जीवन में किसी चीज़ को एकदम से होता है ना, आपके जीवन में एकदम से कुछ होने वाला है और एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। रुके हुए काम आपके ना एकदम से ठीक होने वाले हैं। कोई मसीहा बन के आएगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। आपके लाइफ में कोई प्यार व्यार भी लेकर आ रहा है, कोई प्रपोजल भी आ सकता है। शादी भी अगर रुक रही थी आपकी, या कोई रिश्ता रुक रहा था, तो अब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़े से कार्ड्स यहाँ से ले लेते हैं, देख लेते हैं कि ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। कंपैरिजन, तो यहाँ पे ना कंपैरिजन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आई है। किसी ने आपसे अपनी लगातार तुलना की है,
बहुत ज़्यादा तुलना की है किसी ने अपनी आप के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत साबित हुई है। ठीक है। पेशेंस, आपने ऐसे बुरे वक्त में ना बहुत पेशेंस रखा है। आपका जो ये धैर्य का समय था ना, ये ख़त्म हो चुका है। अब आपने जो इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार किया, पेशेंटली आप चीज़ों के साथ आगे बढ़े, ये आपने बहुत बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ईश्वर ने आपसे सब्र की प्रैक्टिस करवाई है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो नामुमकिन है। ईश्वर वो अब आपको सब कुछ देंगे जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी। आपका ये इंतज़ार का समय ख़त्म हो गया है। ठीक है? दूसरों से ख़ुद का कंपैरिज़न मत कीजिए, क्योंकि लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं जो आपसे अपना कंपैरिज़न कर रहे हैं। अपनी कामयाबी कोई भी इंसान देख नहीं पाता। चाहे आप ज़मीन पर बैठे हों, चाहे आसमान पर बैठे हों, आपको अपनी कामयाबी का एहसास नहीं होता, मगर लोगों को होता रहता है आपकी कामयाबी का एहसास। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं। चलिए, पॉसिबिलिटीज़ जो आपके जीवन में बहुत सारी नई-नई उपलब्धियाँ लेकर आ रही हैं, नई-नई उम्मीदें लेकर आ रही हैं, उन्हें खोजना बंद मत कीजिए। उम्मीद का दामन मत छोड़िए। कुछ लोग ना बहुत जल्दी हार जाते हैं उम्मीदों से, बहुत जल्दी जो है अपना कोशिश करना बंद कर देते हैं, या फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है और आप जो है कोशिश करना बंद कर देते हैं, या बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए। आपके जीवन में एक नई सुबह होने वाली है और नई नई उपलब्धियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। ठीक है? आपका समय बेहतरीन होने वाला है बेसिकली। ठीक है? आपका समय जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ओके, तो अबंडेंस, ये कार्ड मैंने पहले देखा। आपके जीवन में ना पैसे की भरमार आने वाली है। मतलब इतना पैसा आएगा, बैठे बैठे आएगा, बिना कुछ किए आएगा, एफर्टलेसली पैसा आ रहा है आपके पास। ओके, तो जो चीज़ों को किसी ने आपके जीवन में बहुत स्लो डाउन किया था ना, कार्ड रिवर्स आया। स्लो डाउन जिसने किया था ना आपके जीवन में चीज़ों को, वो चीज़ें स्लो नहीं हो रही हैं। अब तेज़ी से आपके जीवन में कुछ ना कुछ आ रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा पैसा पैसा। एक बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है। शेर पे सवार होकर के आप दुनिया को दिखाएंगे, लो जी देखो मुझे। तो भाई आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी कामयाबी आ रही है, जिसको सारा संसार अब देखेगा। अब कोई भी चीज़ ना धीरे धीरे नहीं होगी, तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। एक नई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, जो कि बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरी होगी। ठीक है? आप दिख रहे हैं, दिव्य सी रोशनी दिख रही है। एक छोटा सा बच्चा रोशनी को देखते हुए नादानी की तरह बस आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपके ऊपर जो ये भंवर डाले गए हैं ना, जादू टोने के, या जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई है, इसके बीच में ईश्वर अपनी दिव्य ऊर्जा को भेजेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस भंवर से आप सदा सदा के लिए बाहर निकल जाएंगे। एक मेजर ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है। जैसे बिग बॉस की ट्रॉफी जीतते हैं ना हम लोग, एकदम ऐसे ही ना एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जीतने वाले हैं आप। कुछ बहुत बहुत ज़बरदस्त आपके जीवन में होने वाला है, जो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। ठीक है? आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। कुछ तो ऐसा आ रहा है। तैयार हो जाइए अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए, और एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए। अब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्लो का पीरियड भी ना बहुत स्लो हो चुका है। अब इतना स्लो चीज़ें नहीं हो सकती। अब तेज़ी से सब कुछ होगा, बहुत तेज़ी से, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि इतना स्लो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। अब जल्दी जल्दी होगा सब कुछ। बैलेंस, तो देखो राहु का समय है। राहु अब आपको बैलेंस दे रहा है, एकदम से कुछ भी देता है वो, है ना, बैलेंस दे रहा है। अब आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो अब आपके जीवन में ना चारों ओर से
बैलेंस आ रहा है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अब आपके जीवन में जैसे कि संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, पैसे की जद्दोजहद बहुत होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको नींद नहीं आती है और काम लगातार आपको करते रहना होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म हो रही हैं और आप अपने जीवन में पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं और आराम से पैसा भी कमा पाएँगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने ऑफ़िस में भी उनका माहौल कुछ ठीक नहीं होता है, ऑफ़िस में भी लगातार प्रॉब्लम्स आती हैं, बेकार के पॉलिटिक्स होते रहते हैं, लोग बेफजूल ही टारगेट करते हैं किसी को, वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं अब आपके जीवन में। अब आपको कोई टारगेट नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है? अब आपको कोई भी टारगेट नहीं करेगा। सिरेनिटी, आई एम सिरन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशन। अब आपको ना थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन आती है उन सभी सिचुएशन में ना आपको बहुत ही काल्मली डील करना है, शांति के साथ डील करना है आपको चीज़ों को। आप अपने जीवन में हर सिचुएशन में आप शांति को महसूस करेंगे। आपके जीवन में हर तरफ से, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, हर जगह, घर के अंदर, घर के बाहर, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, हर जगह से ना रिश्ते बैलेंस होंगे, चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अब आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। लाइटनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हल्कापन फील होगा अब, क्योंकि जब क्या होता है, नेगेटिविटी आपके सर पर होती है तो बहुत भारी भारीपन सा फील होता है। नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी फ़ील होती है, मतलब टेंशन बेफजूल की, दिमाग भरा रहता है बेकार की चीज़ों से। तो अब ना बहुत हल्का हल्का फ़ील करेंगे, आप बहुत लाइट फ़ील करेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपके ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रही है। हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें जो है आपके जीवन से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन करेंगे अब, और अच्छा ही है कि आप अपने जीवन में चारों ओर से अब खुशियों से भर जाएंगे। 2 कार्ड और लेंगे और कहानी को ख़त्म करेंगे। आपके एंजल्स ना आपको घेर के रखा हुआ है। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो आपको जो है ना यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना है कि जो भी यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है? और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक भंवर का एक जाल होगा अंधेरा सा, जहाँ पे ईश्वर अपने दिव्य रोशनी दिखाएंगे आपको, और आप स्टेप बाय स्टेप एक छोटे बच्चे की तरह बस उस रोशनी को देखते हुए ना आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक मासूम सा बच्चा, उसको कुछ पता नहीं होता लेकिन वो बस रोशनी को देखता है और आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और आप उस भंवर से बाहर निकल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वाइटैलिटी, आई एम फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड एनर्जी। तो अब आप ना उत्साह से भरे हुए रहेंगे, एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, उम्मीदों से भरे हुए रहेंगे, एक एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि सारा काला पीला हरा नीला जादू टोना जो है अब वापस कर दिया गया है। और ईश्वर को आपने जो सरेंडर किया ना, ये बहुत अच्छा किया। सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी। ईश्वर के जो भी प्लान आपके लिए हैं ना, उन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी आपके जीवन में ना बहुत ही बेहतरीन है, सब कुछ बदल रहा है आपके लिए एकदम, ठीक है? यानी कि अब आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आएगी, आराम से पैसा आएगा, एफर्टलेसली आएगा। आप अपने जीवन में ना बहुत, अब जो जगलिंग का पीरियड था, बहुत ज़्यादा टेंशन, एग्जाइटी और संघर्ष का, स्ट्रगल का पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका है ओवरऑल आपकी लाइफ से। अब आ रहा है एकदम आपका गोल्डन पीरियड। अब आप अपने समय को एंजॉय करेंगे, आपका भाग्य उदय हो चुका है बेसिकली, ठीक है? तो ये एनर्जी थी आज आपके लिए ये मैसेज था ईश्वर का जो मैंने आपको दे दिया है। अब मैं कल आऊँगी आप लोगों के पास एक नया मैसेज लेकर, लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँगी कि मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे साथ एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए और एक नए बैच का हिस्सा बन जाइए, ठीक है? जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी।
आप लोगों को व्हाट्सएप पर डिटेल मिल सकती हैं, किसी को कोई भी जानकारी चाहिए होगी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं मुझे। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, कॉल पिक नहीं होते हैं। आपको सारे डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगी व्हाट्सएप पर, मेल पर। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।